कल अपन ने करी थी अकाउंटिंग प्रोसेस क्या थी, पूरी आइडेंटिफिकेशन से लेकर कम्युनिकेशन तक, ये वाली पूरी प्रोसेस करी थी कल। एंड आज अपन करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या क्या है। अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती है। फर्स्ट आती है फाइनेंशियल, सेकंड आती है मैनेजमेंट एंड थर्ड आती है कॉस्ट। इधर अकाउंटिंग भी लिख सकते हैं। ओके, so branches of accounting includes financial accounting, management accounting and cost accounting, right? सो फर्स्ट आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो भी अपन इतनी देर से इतनी चैप्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते सेम ये चीज रिपीटेशन है इसमें कि जो अपन पढ़ रहे थे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या? सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, समराइजेस एंड इंटरप्रेट्स देम बिफोर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। तो रिकॉर्ड्स आई है इसमें, रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सेकेंड स्टेप जो थी आइडेंटिफिकेशन के बाद। फिर रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, इसमें आइडेंटिफिकेशन भी आ गया, समराइज भी आ गया, क्लासिफिकेशन इसी में आ गया सारी चीजें। फिर इंटरप्रेट्स एंड एनालाइज इसमें आ गया एंड फिर कम्युनिकेशन। तो इसमें पूरी वो वाली प्रोसेस आ गई। तो इसे समझ में आ रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वही है। देन ये क्या डिटरमाइन करता है, इसका मेन पर्पस क्या है? इट डिटरमाइंस प्रॉफिट अर्न या लॉस इंक्योर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, यूजुअली अ ईयर। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। एंड उसमें ये उस अकाउंटिंग पीरियड के थ्रू प्रॉफिट अर्न हुआ है या कुछ लॉस सफर किया है, तो इसके बारे में बताता है। एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन दैट व्हेन द अकाउंटिंग पीरियड एंड्स। अकाउंटिंग पीरियड कब एंड होता है? 31 मार्च को। तो उस दिन की फाइनेंशियल पोजीशन, उस दिन तक की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड which shows the profit earned or loss incurred, and the balance sheet as on the last day of the accounting period which shows the financial position. So balance sheet shows financial position and profit and loss account shows the कितना profit earn किया है, कितना loss suffer किया है। तो ये चीज हो जाती है और एक ये चीज हो जाती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। इन शॉर्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कन्फाइंड एज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है? देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट फॉर द यूजर्स फॉर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसमें सिंपली है बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है जिससे पता चलता है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया जाता है मेंटेन, जिससे पता चलता है प्रॉफिट अर्न या लॉस इंक्योर्ड। ओके, सो ये चीजें तो इसमें हो गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, सो कॉस्ट अकाउंटिंग देख लेते हैं पहले। Cost accounting. This branch of accounting is concerned with ascertaining cost of products, operations, processes और activities. तो जो भी प्रोडक्ट है जो भी प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है या ऑपरेशंस, प्रोसेसेस या एक्टिविटीज की जो भी कॉस्ट वगैरह है वो सब चीजों से रिलेटेड। इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद रिकॉर्डिंग कॉस्ट्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ असरटेनिंग, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। तो ये उस ब्रांच में आता है जो कि क्या करता है? कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड्स द कॉस्ट विद द मोटिव टू reduce it और टू कंट्रोल इट। ओके, ये जो भी कॉस्ट वगैरह होता है उसको रिकॉर्ड करता है विद द पर्पस टू रिड्यूस और कंट्रोल इट। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
Management accounting is the most recently developed branch of accounting. It is concerned with generating accounting information relating to funds, cost, profits, etc. तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच है, मतलब मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड है कि ये तो चलो थोड़ा पहले के टाइम से चलता आ रहा है, ये भी थोड़ा पहले से चलता आ रहा है, बट ये अभी मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच है अकाउंटिंग की. इट इज कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और ये जनरेट करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं. ये प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड या फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड, ये कॉस्ट से रिलेटेड, और ये करती है रिलेटिंग टू फंड्स. इसमें भी कॉस्ट, प्रॉफिट्स एक्सेट्रा, इसमें सब कुछ आ जाता है. मैनेजमेंट इज अबाउट एवरीथिंग. और वाई इज इट डज सो? एज इट इनेबल्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. सो इट इनेबल्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, इसलिए उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट करना बहुत जरूरी है. ओके, वी मे से दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एड्रेसेस द नीड्स ऑफ अ सिंगल यूजर ग्रुप, दैट इज द मैनेजमेंट. तो ये एक सिंगल यूजर ग्रुप की भी नीड्स को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग को मैनेज करता है पूरा. और जो कि मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट में तो सब चीज़ें मैनेज हो जाती है, चाहे वो फंड्स हो, चाहे कॉस्ट हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे ताकि फर्दर डिसीजंस मेकिंग कर सकें. So these are the all three branches of accounting. Management is related to raise of fund, we can say, cost, profit, etc. सब आ जाएंगे इसमें तो. Okay. 4. Generates accounting information related to raise of funds, cost, profit, etc. for the purpose of decision making. Okay, so that's it for today's video. We'll see another topic tomorrow. So thank you for watching. Bye.